कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करनी चाहिए। अब आने वाले दिनों में युवा कांग्रेस भी पूरे प्रदेश भर में ये आंदोलन यहाँ तूता से लेके पूरे प्रदेश भर के हर कोने में होगा। रिक्त पद उपस्थित होने के बावजूद अभी तक भर्ती की समय सीमा नहीं बताना ये सरकार की तरफ से बहुत गलत काम है। नहीं किसी से भीख मांगता, हम अपना अधिकार मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। नजरों के सामने देख रहे हैं, बहुत सारे युवाओं की तबीयत खराब हो रही है, लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं, बीपी हाई है उनका और आमरण अनशन निरंतर जारी है। हमारे प्रदेश के और हमारे भिलाई क्षेत्र के माननीय विधायक हमारे देवेंद्र भैया जी उपस्थित हुए हमारे समर्थन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज जो है तूता के बाहर नहीं जा रही तो सरकार बहुत गलत फहमी में है। आज प्रदेश के हर स्तर में बीएड की जो हमारे युवा साथियों की आवाज़ है वो प्रदेश भर घर कोने में पहुंच रही है। और जैसे कई युवा इनका हौसला बुलंद करने के लिए उनके इस आमरण अनशन में अपनी भागीदारी देंगे और हम भी बिना खाए पिए उनके साथ यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है। माननीय न्यायालय ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बावजूद रिक्त पद उपस्थित होने के बावजूद अभी तक भर्ती की समय सीमा नहीं बताना ये सरकार की तरफ से बहुत गलत काम है और इसका हम विरोध करते हैं। जिस तरीके से हम अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं, बहुत सारे युवाओं की तबीयत खराब हो रही है, लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं, बीपी हाई है उनका और आमरण अनशन निरंतर जारी है। इस पर मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूं कि सरकार जल्द से जल्द स्पष्ट करे कि भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी। अगर सरकार हमारे अभ्यर्थियों की बात को गंभीरता से नहीं लेगी तो इस आमरण अनशन को ऐसा नहीं है केवल अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होंगे, हम जैसे कई युवा इनका हौसला बुलंद करने के लिए उनके इस आमरण अनशन में अपनी भागीदारी देंगे और हम भी बिना खाए पिए उनके साथ यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है। आज जो है तूता के बाहर नहीं जा रही तो सरकार बहुत गलत फहमी में है। आज प्रदेश के हर स्तर में बीएड की जो हमारे युवा साथियों की आवाज़ है वो प्रदेश भर घर कोने में पहुंच रही है। और मैं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज हमारे युवा साथियों के समर्थन में हम आह्वान करते हैं कि सरकार अब युवा कांग्रेस भी इन साथियों समर्थन में कूद गई है। अब आने वाले दिनों में युवा कांग्रेस भी पूरे प्रदेश भर में ये आंदोलन यहाँ तूता से लेके पूरे प्रदेश भर के हर कोने में होगा, हर जिले में होगा। और सरकार का विरोध प्रदर्शन पुतला दहन से लेकर किस स्तर में करना हो, युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी और इन मांगों को लेकर प्रदेश के हर जिले में निरंतर युवा कांग्रेस जो है आंदोलन करेगी। देखिए, ऐसा है, भिलाई का प्राइवेटाइजेशन निरंतर तौर पर केंद्र की सरकार करती जा रही है और वहाँ की बसाहट को ख़त्म होने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन काम कर रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने 5 दिन का अनशन किया। अनशन के बाद कुछ फैसलों पर सहमति बन गई और कुछ विषय अभी हमारी आगामी चर्चा के लिए शेष हैं। जैसे कि सेक्टर 9 हॉस्पिटल वो किसी भी प्राइवेट संस्था को लीज पर नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर हमारी सहमति बनी है। जो मैत्री बाग है, रशिया और इंडिया की दोस्ती का प्रतीक, जू है जो, उसको किसी प्राइवेट संस्था को नहीं दिया जाएगा, किसी उद्योगपति को नहीं दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको चला सकती है, इस पे सहमति बनी है। साथ ही साथ जितने आवासों को खाली करने के लिए रिटेंशन स्कीम को कैंसिल किया गया था, उसकी जगह लाइसेंस में क्वार्टर्स दिए जाएंगे, जो पहले दर चल रहे थे उसी दरों पे दिए जाएंगे। और जो हमारे व्यापारी टाउनशिप में रह रहे थे, भिलाई टाउनशिप में, उनकी भी जो दरें बहुत अत्यधिक बढ़ा दी गई थी उसको भी वापस लेने की बात उन्होंने कही है, जिसके कागज़ आने वाले दिनों में बोर्ड की मीटिंग के बाद लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे विषय में हल निकला और कुछ विषय में हमारी असहमति अभी भी बरकरार है। आगामी समय हमारी पुनः बैठक होगी और उसमें तय किया जाएगा
कि आंदोलन को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये भी खबर आया था कि एयरपोर्ट को भी अडानी को सौंपा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा जल जंगल जमीन है वो सुरक्षित नहीं है। पूंजीपतियों को एक एक करके बांटा जा रहा है। अडानी, अंबानी, मित्तल, जिंदल, आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ की जो शांति व्यवस्था है उसको पूरी तरह से तार तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है, लोग यहाँ पे सुकून शांति से रहते हैं, लेकिन अब उनकी छतों पर बात है तो भले भिलाई हो, बस्तर हो, सरगुजा हो या तमनार हो, हर जगह लोग मुखर होकर सरकार की इन कुनीतियों के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं। और हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने व्यक्तिगत हित को छोड़कर इस समय छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए हम लोग अपना सर्वोच्च निछावर करें। जंगल कटाई को लेकर कांग्रेस खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कांग्रेस भी तो अपने समय में और अडानी को जंगल काटने के लिए दी थी। देखिए, ऐसा है कि इसमें अलग अलग तरह की बातें बीजेपी के द्वारा फैलाई गई है, लेकिन हम पूरी तरह से, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। हम उद्योगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे जो संविधान है, प्रक्रिया है और हमारे जो ग्रामवासी हैं उनकी अनुमति के बिना अगर उद्योग लगाने के लिए डंडे का उपयोग किया जाएगा, लाठी का उपयोग किया जाएगा, लोगों को मारा जाएगा, तो हम इसके खिलाफ हैं। जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना, ये हमारा नैतिक दायित्व है और इसको हमको करना चाहिए। जी, थैंक यू। क्या आंदोलन है गाँव मुखिया रोज ही आले रोज कम से कम 20-30 हम ऐसे जावत है का हम समझ माही का हम निकन का अरे हम सुशासन के बात करते हैं सरकार हो गया तो मृत्यु दो नहीं किसी से भीख मांगता हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते हैं। मुक्ति नहीं तो मृत्यु दो मुक्ति नहीं तो मृत्यु दो हमारे बीच हमारे प्रदेश के और हमारे भिलाई क्षेत्र के माननीय विधायक हमारे देवेंद्र भैया जी उपस्थित हुए हमारे सभासद के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और